हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में आज जमीनी विवाद के चलते जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत आमने सामने खड़े हो गए। साथ ही विवाद और भी बढ़ गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए मौके पर आई हुई राजस्व की टीम भी वापस चली गई। फिर सूचना पर मौके पर पहुंची मुस्करा पुलिस ने मामला शांत कराया और साथ ही मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों को खदेड़ते हुए आम रास्ता खाली कराया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महिपाल राजपूत ने बताया कि इमलिया गांव के बस स्टॉप के पास गाटा संख्या 639 में आबादी श्रेणी 6/2 की जमीन मौदहा बसवारी मुख्य मार्ग एवं उमरी रोड के कॉर्नर पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मूल आबादी के तौर पर छोड़ी गई थी, जिस पर सन 1985 में उस समय के प्रधान श्री सुंदरलाल प्रजापति द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय के तौर पर 3 शेड एवं चबूतरा का निर्माण कराया गया था, जिसको सन 2000 में उस समय की प्रधान श्रीमती संपत देवी ने प्रस्ताव पास कर 3 शेड को तुड़वाकर दुकानों का निर्माण करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन बजट के अभाव में दुकानों का निर्माण नहीं हो सका, जिस पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य व पूर्व प्रधान दिनेश सिंह की सन 2000 से उसी जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत बनी रही है, जबकि पूरे गांव को जानकारी है कि ये जमीन सार्वजनिक है। बताया कि दिनेश सिंह 2 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान भी रहा है और अपना निजी स्वार्थ देखते हुए उस सार्वजनिक जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और वर्तमान समय में कब्जा करने में आमादा है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य दिनेश सिंह ने बताया कि ये कोई विवादित जमीन नहीं है। इसी जमीन का उनके पास बैनामा है, जो उन्होंने सन 2010 में गाँव के ही राम कुमार विश्वकर्मा से खरीदी थी। बताया कि अब इस जमीन पर न कोई मुकदमा चल रहा है और न ही कोई स्टे है और अब इस जमीन पर उनका ही मालिकाना हक है। लेकिन जब राजस्व की टीम से बात की गई तो संबंधित लेखपाल और नायब तहसीलदार ने कुछ भी टिप्पणी देने से फिलहाल मना कर दिया है। कहा कि इस मामले का निर्णय अब माननीय न्यायालय से ही किया जा सकता है। क्या मामला रहा है पूरा? कल मैं श्रीमान उप जिलाधिकारी जी से मिला और श्रीमान तहसीलदार साहब जी से मिला, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया दोनों पक्षों की मौजूदगी में कि जो हमारी राजस्व टीम आएगी वो 2 बिंदुओं पर इसकी समीक्षा करेगी। पहला ये कि मौके पर पोजीशन है या नहीं, दूसरा ये कि कुछ ग्रामीणों से गांव के भिन्न भिन्न भागों से कुछ ग्रामीणों से बयान लिए जाएंगे कि ये ज़मीन मूल रूप से किसकी रही है। तो उसी के तहत जब ये टीम आई तो एक व्यक्ति ने ये बयान दिया पब्लिक में से कि यह ज़मीन जिस व्यक्ति ने बैनामा कराया है उसकी थी ही नहीं, तो उस पर वो थोड़ी सा कहासुनी हुई। जो विवादित गाटा संख्या 639 है, क्या है वो पूरा मामला उस पर? गाटा संख्या 639 श्रेणी 6/2 की ज़मीन है, जो मूल रूप से आबादी के प्रयोग के लिए छोड़ी गई थी सार्वजनिक हित के लिए, जिस पर सन 1985 में यहाँ के ग्राम प्रधान श्री सुंदरलाल प्रजापति जी द्वारा एक 3 सेट लगवाया गया था, जिस पर छोटे छोटे दुकानदार आके दुकान लगाते थे एवं बाजार के अलावा वहाँ पर यात्री बैठते थे। यहाँ से इमिलिया से 10-15 गाँवों की यात्री निकलती थी उस समय, तो उसमें प्रतीक्षालय के तौर पर वो बनाया गया। विपक्ष पप्पू सिंह उनका आरोप है कि ये उनका भूमिधन नंबर है और उनका ही उसमें कब्जा है। ना ये भूमिधन नंबर है, ना किसी भी प्रकार का उनके पक्ष में माननीय न्यायालय का आदेश है। ये टोटल ग्राम सभा की जमीन है। यहाँ पर वर्तमान में कुछ हिस्से पर यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया गया है, जो माननीय मंत्री श्री बादशाह सिंह जी की निधि द्वारा बनाया गया था। ग्राम पंचायत जो है आगे चुनाव आने वाला है, इसलिए ज़बरदस्ती जो है किसी के आबादी की ज़मीन में जो है जो बैनामा कराई 20 साल पहले से है, जिसमें हमारा पूरा ईंटा रखा है, पूरा पोजीशन है। जो पहले ग्राम पंचायत के चाचा प्रधान थे उनके द्वारा पूरा विरोध किया गया था, तो अदालत द्वारा जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान SDM महोदय, तहसीलदार महोदय, ग्राम पंचायत, इनको मैंने पार्टी बना करके न्यायालय से मुझे जो है स्थगन आदेश मिला। दूसरा जो है मेरे खिलाफ इन्हीं के द्वारा तहसीलदार द्वारा FIR लिखाई गई थी। जब उन्होंने सामने तथ्य जो है जांच तथ्य सामने आए जो है, तो उन्होंने अदालत में जा कर के ये माना कि 50 साल पहले राम कुमार का मकान बना था, इसके बाद ये होटल की नाले से बह गया था कच्चा मकान, फिर ये होटल की ये रहा। इसके बाद बगल में लगी हुई दिनेश सिंह की ज़मीन
थी जो है, तो उन्होंने दिनेश सिंह राम कुमार ने पूरी ज़मीन अपनी जो है दिनेश सिंह को बेच दी, बैनामा कर दी। ये आबादी की ज़मीन है, इसमें ग्राम पंचायत का कोई रोल नहीं है। ग्राम पंचायत किस बात को लेकर विरोध कर रहा है? केवल राजनीतिक विरोध, केवल राजनीतिक विरोध। आने वाले चुनाव में पब्लिक